मैं रवीना सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रवीना सिंह जी पे। और आप सभी लोग कैसे हैं? राधे राधे फ्रेंड्स, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के साथ अपने गार्डन में उपस्थित बालसम प्लांट के बारे में, उसके फूल, उसके केयर, उसके औषधीय गुणों के बारे में बताना चाहूँगी। ये फूल बहुत ही अच्छा लगता है और ये हमारे गार्डन में जब एक बार आ जाता है ना, फिर हमारे गार्डन से ये बाहर नहीं जाता। बालसम पौधे की देखभाल करने के लिए हमें इसको पर्याप्त मात्रा में धूप देना होगा। ये बालसम का प्लांट जो है, इसको हल्की धूप, मॉर्निंग वाली हल्की धूप पसंद है। इसको ज़्यादा धूप नहीं चाहिए, इसको दोपहर वाली तेज़ धूप पसंद नहीं है। और इसके केयर के लिए हमें सबसे पहले चीज़ की, इसकी जो मिट्टी है वो जल निकासी वाली होनी चाहिए, इसमें पानी ना ठहरे। ठीक है दोस्तों, इसकी मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और इसकी मिट्टी में हमें नमी बना के रखना होगा। इसकी मिट्टी में हमें नमी बना के रखना है। हमारे पास ये जो प्लांट है वह बालसम का यानी गुल मेहंदी का, ये वेरीगेटेड है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है इसका फूल। ये देखिए, ये शेड में है, 3 शेड में है, लाल, सफ़ेद और पर्पल, थोड़ा सा पर्पल का शेड है। और एक ही पौधे में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें ये रेड फ्लावर, एक फूल जो है वो बिल्कुल भी रेड में है। और ये एक ही पौधा है और हमें इस पे अच्छे भरपूर मात्रा में फूल प्राप्त करने के लिए हमें इसको हर 2-3 हफ्ते पे, गर्मी के दिनों में 2-3 हफ्ते पे हमें इसको पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही गर्मी का दिन ख़त्म होने लगता है और हमें इसके सीड्स को कलेक्ट करके रख लेना है, क्योंकि इसको अपने गार्डन में हमेशा बनाए रखने के लिए इसके सीड्स को कलेक्ट कीजिए। वैसे भी ये हमारे गार्डन में जब आ जाता है तो ये हमारे गार्डन से इतना जल्दी बाहर नहीं जाता है दोस्तों। इसको हमें ऐसी जगह पे रखना है, इसको दोपहर में धूप से बचा के रखना है। दोपहर की धूप से हमें इसको बचा के रखना है। घर के अंदर रखने पर ये इसको मतलब जैसे बोल सकते हैं दक्षिण या पूर्व की ओर मुख, सॉरी दोस्तों, इसको घर के अंदर रखने पर हमें अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे हल्की धूप आने वाली जगह पे इसको रखना है, जैसे कि खिड़की के पास हमें रखना है, दक्षिण या पूर्व की ओर मुख वाली खिड़की के पास रखना है हमें इसको। ठीक है दोस्तों। और इसकी पानी की बात कर ले तो मिट्टी को हमेशा नम रखना है, लेकिन पानी में जल भराव नहीं होना चाहिए। और इसमें पानी नहीं होने पे भी नमी जैसे नहीं होता है ना दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग, इसके ऐसे पत्ते पीले होने लगते हैं और गिरने लगते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए मैंने कल पानी नहीं डाला था, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसमें पानी नहीं डालने पे इसके पत्ते पीले होने लगते हैं और अगर ज़्यादा पानी दे देते हैं तो इसकी जड़ों में फफूंदी आने लगती है और पत्तों में बीमारी लग जाती है और ये गिरने लगते हैं, ऐसे झड़ के गिरने लगते हैं। तो हमें इसे बचाने के लिए इसमें नमी हल्की बरकरार रखनी होगी दोस्तों। और इसकी मिट्टी और उर्वरक की बात करें तो हमें जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी का उपयोग करना है। 2-4 हफ्ते में एक बार इसको संतुलित रूप में उर्वरक देते रहना है दोस्तों। जैविक खाद का, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हम उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। इसको घना बनाने के लिए इसको छटाई कटाई करते रहना बहुत ज़रूरी है। जितने ज़्यादा इसमें डालोगे उतने ही ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होगी। ठीक है दोस्तों। और ये बालसम का प्लांट जो है ना, इसके फूल बहुत तरह के होते हैं। इसके फूल बहुत तरह के होते हैं। इसकी डाल जो है ना बहुत नाजुक होती है, ये ज़्यादा पानी होने पे ये गल जाता है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा होने पे गल जाता है। आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग को ये फूल कैसा लग रहा है। और बालसम फूल की बात करें, इसके फूल के कई सारे पारंपरिक और औषधीय उपयोग है। जैसे कि हम लोग त्वचा की समस्याएं जो हमारे होती है ना, जैसे मस्सा हो गया, जलन होता है, जलन का इलाज, गठिया और जैसे सांप काटने जैसी बीमारियों को शांत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाखूनों को रंगने में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों।
इसके बीज से तेल भी निकाला जाता है, आपको पता है दोस्तों, इसके बीज से ना तेल भी निकाला जाता है। और इसके फूल और पत्ती का रस ना फोड़े फुंसी और बहुत सूजन हो गया, जैसे स्किन में सूजन होता है, बहुत सारे जगहों पे इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों गठिया के दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जाता है। और यह जो है, जैसे इसको बहुत जगह बहुत सारे देशों में ना इसका प्रयोग इसके फूलों को पीस के और इसमें फिटकरी को मिला के नाखूनों को रंगने में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। ये हमारे गार्डन में जब आता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये एक अलग ही अपनी खूबसूरती को बिखेरता है अलग रूपों में, और ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। इसके फूल जो है ना, ये तितलियों को, बहारों को अपने तरफ बहुत आकर्षित करना है और ये करता है। और बगीचों में तितली और फतिंगे को बुलाते रहते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। ये फूल अगर आपके गार्डन में 2-4 हैं, पौधे हैं 2-4, तो उस आपके गार्डन में तितली भौरे की कमी नहीं होगी दोस्तों, पता है। और ये आपके गार्डन में एक अलग ही अपना रंग बिखेरता है, अपनी खूबसूरती से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। आप देख के देखो कितना ही सुंदर लग रहा है इसका फूल। आप सभी लोगों को दोस्तों मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। लास्ट तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि आप लोग देखो, ये मैंने मिट्टी अभी सूखी रखी है, मैं आज इसमें पानी डालूँगी। इसका ये देखो आप लोग, ड्राई हो गया एकदम से। अब मैं पानी डालूँगी इसमें, तो ये ख़राब नहीं होगा। और अगर इसमें पानी पे पानी हम डालते जाते हैं ना, थोड़ी सी नमी रखनी है, ज़्यादा सूखा भी ड्राई भी नहीं रखना है। मैंने आपको दिखाने के लिए ड्राई रखा था, मैंने कल इसमें पानी नहीं डाला। देख सकते हैं आप लोग, ऐसे पीले होते हैं पत्ते और ख़राब होने लगते हैं, फिर पौधा अच्छा नहीं लगता है, फूल भी इसमें अच्छे नहीं आते फिर तो हमें पानी डालना है, लेकिन कम मात्रा में डालना है। ध्यान देना है कि ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी ये जो डाल है, स्टेम जो है ना, ये बहुत ही नाजुक होती है, ये बहुत नाजुक होता है और ये अंदर से जड़ के पास से गल जाता है और टूट फट जाता है, फिर हम बचा नहीं पाते इसको। और ये हमारे गार्डन में एक अलग ही तरीके से अपनी खुशबू, अपने रंग बिरंगे फूलों से ना, ये बहुत सारी खूबसूरती बिखेरता रहता है दोस्तों। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को मेरी वीडियो कैसे लगी। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।